हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो याद होगा आपको, मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में इस चैप्टर के बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आपको मेन दो ही फॉर्मूले करने हैं। एक एन टर्म निकालने का जिसका ए एन फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा बताया था सम ऑफ गिवन टर्म्स। तो उन्होंने जितने टर्म दिए होंगे उनका सम निकालने का, तो वो था एस एन इजकल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस वन डी, और ए के जगह पे क्या था 2a। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर्मूला क्या था, एस एन इजकल टू एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन डी। और इसी को हमने और ज़्यादा सही से समझा था तो हमें पता चला था एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन भी हो सकता है और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल भी हो सकता है जब लास्ट टर्म गिवन हो। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ये एक्सरसाइज होगा, और इसके साथ साथ जो हमने पहले फॉर्मूले सीख लिए हैं ए एन वाला, उसको भी इसमें यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी आपको निम्नलिखित एपी का योग ज्ञात करना है और उन्होंने कितने टर्म्स का योग निकालना है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एपी दी हुई है 2, 7, 12, और कहाँ तक निकालना है 10 टर्म, यानी 10वें पद तक का योग निकालना है। तो आपको जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लो। पहले तो आपको निकालना क्या है, S10 निकालना है, क्योंकि इन्होंने 10 टर्म का है और योग निकालने की बात की है, तो यानी S10 निकालेंगे। और इसी से हमें जो है A मिल जाएगा, A2 है, और D भी मिल जाएगा। D जो होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 7 माइनस 2 कर देंगे, 7 माइनस 2 तो कितना आ गया 5। तो आपके पास S10 आपको निकालना है, A मिल गया, D मिल गया, अब आराम से हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा दो S10, ठीक है। तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाई टू, n कितना है 10 है, तो 10 बाई टू 2a, a हमारे पास क्या है 2 प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा n माइनस वन डी। तो 10 माइनस 1 और d हमारा कितना है 5। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 2 5 जा, तो ये 5 आ गया, और यहाँ पे 2 2 जा 4, और प्लस ये 10 माइनस 1 कितना होगा 9 इंटू 5। तो यहाँ पे 5 और ये 9 5 जा 45 प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, अंदर हो जाएगा 49 को 5 से करेंगे तो 245। तो देखा कितना आसान था। तो एक बार और फिर से समझ लो इसको, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला यूज़ होगा, और इसके साथ साथ जो हमने ए एन का फार्मूला सीखा था वो भी कहीं कहीं यूज़ करवाएंगे किन्हीं क्वेश्चंस में। तो यहाँ देखो, इन्होंने कहा था कि 10 टर्म्स तक का निकालना है को क्या सम। तो 10 टर्म के सम का मतलब हो गया S10 हमें निकालना है, और A हमारे पास था, D हमने निकाल लिया, S10 का फॉर्मूला लगाया, n बाई टू था तो n10 था, तो 10 बाई टू 2a हमारे पास 2 था, प्लस n माइनस वन D हमारे पास 5 था। तो हमने क्या किया 5 इनको सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करते हुए लास्ट में 245 आ गया। तो ऐसे ही इसके क्वेश्चंस होंगे, बड़े सिंपल हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने से आता जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो है अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट, क्योंकि बीच में जो सेकंड और थर्ड है वो पार्ट बहुत सिंपल है, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही। तो हम डायरेक्ट फोर्थ पार्ट करेंगे, सेकंड और थर्ड पार्ट आप होमवर्क में प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे देखो आपको 1/15, 1/12, 1/10 दिया हुआ है, और 11 टर्म तक का सम पूछा है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, S11 निकालना है, ठीक है। और हमें क्या क्या दे रखा है, A दे रखा है 1/15, और हम D निकाल लेंगे। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ 1/12 माइनस 1/15, 15 और 12 का एलसीएम लेके देख लेना, 60 होता है, ठीक है। मुझे तो पता ही होता है, आप लोग वो एलसीएम निकाल के चेक कर लेना 60। अब 12 को कितनी टाइम्स करेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 को कितनी बार करेंगे तो 60 आ जाएगा, 5 जा 12 पंचे 60 तो 5। 15 को कितनी बार करेंगे तो 60 आ जाएगा, 4 जा तो ऊपर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे -4। तो जो D निकल गया वो क्या आ गया, 5 माइनस 4 1/60। तो D 1/60 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि S11 हमें निकालना है, A हमारा 1/15 है, D हमने निकाल लिया 1/60। अब हमारे पास SN निकालने का फॉर्मूला होता है, और SN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस n-1D। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं, तो n/2 यानी 11/2 2A 2A हमारे पास क्या है 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1 और D हमारे पास क्या है 1/60। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, n/2 कर दिया प्लस 2A कर दिया प्लस n-1 और D। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 11/2 ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अंदर में जो है 2 1 जा 2 2/15 यानी, और आगे प्लस 11-1 कितना हो जाएगा 10 और इनटू में 1/60। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा 11/2 को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, 2/15 को भी ऐसे ही रहने देंगे, प्लस यहाँ पे देखो 10 6 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो अब 11/2 को ऐसे ही रहने देंगे, 11/2 को ऐसे ही रहने देंगे, और ब्रैकेट में 15 और 6 कैल्शियम निकाल लेंगे। तो 15 और 6 कैल्शियम जो होता है 3 5 जा 3 2 जा 5 1 जा 2 2 1 जा, तो 5 2 जा 10 3 जा 30, तो 30 आ गया। 15 को कितने से करेंगे 30 आ जाएगा, तो 15 को करेंगे हम 2 से, तो 2 को 2 से कर दो 4, प्लस 6 को कितने से करेंगे जो 30 आएगा 5 जा, तो ऊपर को 5 से कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 11/2 और यहाँ पे मिल जाएगा ब्रैकेट में 4 + 5 9/30। तो अब यहाँ पे कोई चीज़ कट रही है, हाँ कट रही है, तो ये 3 3 जा और ये 3 10 जा। ठीक है, 3 3 जा 9 3 10 जा 30, तो यहाँ पे 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। ठीक है, तो हमारा जो S11 आ गया यानी 11 पदों का योग आ गया वो 33/20 आ गया, 33/20 आ गया। तो हमने 11 टर्म तक का जो उन्होंने कहा था वो निकाल लिया। बस कुछ नहीं करना पड़ा, जैसे हमने पहला पार्ट किया था वैसे ही किया, बस इसमें फ्रैक्शन में नंबर थे, भिन्न में संख्याएं दी थी, तो थोड़ा सा जो है क्या हो गया कि लंबा चला गया और कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी। बाकी था वही तरीका, फॉर्मूला वही, वैल्यूज़ डाली, सॉल्व किया, अंत में आंसर निकल गया। तो आप भी प्रैक्टिस करके देखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यानी निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए, यानी नीचे जो संख्याएं दी गई है वो ज्ञात कीजिए। और अगर हम नीचे देखते हैं तो मैंने सेकंड पार्ट लिया है, फर्स्ट सिंपल है, घर में प्रैक्टिस कर लेना। तो सेकंड में क्या दिया हुआ है 34 32 30 और लास्ट में 10, यानी इन्होंने हमें एक डेफिनेट एपी, निश्चित एपी दे दी है। याद है निश्चित एपी क्या था, जिसका लास्ट टर्म दिया हो, तो इन्होंने हमें एक निश्चित एपी दे दी और कहा योग निकालो। लेकिन योग तो हम तब निकालेंगे ना जब हमें n दिया हो। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया तो पहले में S10 निकालना था क्योंकि उन्होंने 10 टर्म्स का दे दिया था, दूसरे में 11 टर्म्स का दे दिया था यानी 11 पदों का दे दिया था, तो S11 निकाल लिया। लेकिन इसमें क्या निकालेंगे ये तो हमें पता ही नहीं, तो सबसे पहले इसमें कितने टर्म्स हैं हम वो निकालेंगे। तो याद है हमने जो 5.2 किया था उसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ता था, पदों की संख्या निकालना पड़ता था, तो इसमें भी हम वही करेंगे। हम लास्ट टर्म लिख लेंगे 10 जो है L10, A लिख लेंगे, A क्या है हमारे पास, A जो है 34, D भी निकाल लेंगे, D कितना होगा A2 - A1, तो 32 - 34, तो ये आ जाएगा -2। तो हमने L A और D निकाल लिया। अब L को मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आपके पास आखिरी पद जो मतलब डेफिनेट AP दे रखा हो और लास्ट टर्म निकलवाते हैं तो L भी कहलाता है और AN भी कहलाता है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे L = A + 1 n - 1 D, और L एक n की तरह ही यहाँ पे है, तो 10 लगा देंगे। 10 = A कितना था हमारे पास 34 प्लस n हमें पता नहीं, निकालना है, और D -2। तो अब इसको क्या करेंगे हम 34 को यहाँ पे माइनस में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 34 n - 1 - 2,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्लस 34 था, इस साइड हम 10 में से इसे माइनस कर रहे हैं लाके 34 को। तो 10 में से माइनस 34 करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2। तो अब यहाँ पे माइनस 24 और n माइनस 1, जो माइनस 2 क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 12 जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि n माइनस 1 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 12। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 को साइड भेज दो, 12 प्लस 1, तो n आ गया हमारा 13। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो n आ गया 13, तो यानी हमें क्या निकालना होगा S13। और S13 अब हम कैसे निकाल लेंगे, तो 13/2 यानी n/2 और a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखा है, तो हम a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 34 और l दे रखा है 10, ये हो गया। और इसको फॉर्मूला पहले लिख देना आप, Sn आपने क्या निकाला n/2 a प्लस एल, आखिरी टर्म दे रखा होता है तो a प्लस एल से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे S13 निकाल लिया, n/2 13/2, a 34 था और l 10 था, तो ये वैल्यू हम पुट कर दिया। अब 13/2 को ऐसे ही रहने देंगे, ये 34 प्लस 10 44 हो जाएगा, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे 22, तो 13 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 286। तो ये आ गया हमारा S13। तो इन्होंने जो सम निकालने को कहा था वो निकल गया, कितना 286। तो एक बार और देख लो, ये क्वेश्चंस थोड़े से लंबे जा रहे हैं क्योंकि इसमें इन्होंने हमें n नहीं दे रखा, अगर n दिया होता तो डायरेक्ट बस हम यहाँ से करते, लेकिन इन्होंने जो है हमें n भी नहीं दिया। तो पहले n निकालेंगे an के फॉर्मूले से, n निकल गया, उसके बाद n निकलने के बाद Sn का फॉर्मूला लगा देंगे तो जो सम था वो भी निकल जाएगा। और Sn के फॉर्मूले लगाते समय हम वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे n/2 2a प्लस n माइनस 1d, लेकिन क्योंकि हमें l दिया हुआ था तो हम डायरेक्ट l लगा के छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा क्वेश्चन का लेंथ छोटा हो जाएगा। तो ये था, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट देखते हैं। -5 प्लस -8 प्लस -11 और अंत में -230। तो यानी कि इसे भी वैसे ही करेंगे जैसे सेकंड पार्ट किया था। l दे रखा है -230, a दे रखा है -5, d निकाल लेते हैं, d -8 माइनस फॉर्मूले का और ये -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 माइनस माइनस +5, तो d हो जाएगा -3, ठीक है। तो l निकाल लिया, a देख लिया और d निकाल लिया, तो l a d मिल गया। अब l a प्लस n माइनस 1 d वाला फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पे जो है l हमारा कितना है -230, a हमारे पास क्या है -5 प्लस n हमें निकालना है और d -3, तो -230 और ये -5 है, इस साइड आके +5 हो जाएगा, n माइनस 1 -3। तो अब ये -230 में +5 करेंगे तो 225 बच जाएगा, n माइनस 1 -3। तो यहाँ पे जो है अब हम क्या कर सकते हैं, n माइनस 1 को यहीं रहने देते हैं, -225 और ये मल्टीप्लाई में था -3, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 से 1 जा 5 जा, तो 75 आ गया। तो यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 75 आ गया और n इक्वल टू -1 है, उससे जाके +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 76। तो हमने n 76 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, S 76। तो S 76 यानी n मिल गया, तो अब इतने का ही योग निकालना है, यानी इस एपी में टोटल 76 पद रहे होंगे। तो अब S 76 निकालते हैं, तो S 76 का फॉर्मूला हो जाएगा 76/2, ठीक है, 76/2 a प्लस एल, a हमारे पास कितना है -5 प्लस l और l कितना है 230, तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 38, ठीक है, तो 38 238 से 76 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 38 और अंदर में -230 में -5 करेंगे तो -230,
35। अब आपको 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर देना है और साइन माइनस का लगा देना है क्योंकि माइनस में, तो यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा 8936। आप लोग निकाल के देख लेना। तो यहाँ पे S76 हमारा आ गया 8930, वो भी कैसा, माइनस में। तो ये था हमारा इसका तीसरा पार्ट। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट छोड़ा है वो घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में सीधा कहा गया है AP दी हुई है और इस तीसरे क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं और 10 पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों फॉर्मूले यूज़ करने पड़ सकते हैं, जो AN वाला है SN वाला है, दोनों को मिला के सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को और दिमाग लगाना है। कुछ चीज़ें दी होगी, कुछ चीज़ें निकलवा रहे होंगे, तो जो दी होगी उसको देख के हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और फिर उससे जो चीज़ नहीं दी होगी वो कैसे निकलेगा, इसके ऊपर काम करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज मैं इसके 3-4 पार्ट करूँगा, बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके देखोगे और जो भी नहीं आएगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे और आपको समझाऊंगा या आप डाउट में पूछ सकते हैं। तो देखो, तो इसमें क्या है, दिया क्या है हमें, गिवन क्या है, A5 है, D3 है, AN दे रखा है 50 और आपको N और SN निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पहले तो हमें AN के लिए AD दे दिया तो इससे हम N निकाल लेंगे और N निकल गया तो SN निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है A5, तो हम AN का फॉर्मूला लगा देते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1D। AN हमें दिया हुआ है कितना, 50 और A जो है हमें कितना दिया है 5 + N - 1 और D कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे 50 प्लस में था, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, यानी +5 उस साइड जाके -5 50 में से हो गया तो 45 हो गया। N - 1 3। अब 45 ऐसे रहेगा, ये क्या था, मल्टीप्लाई में 3 था। ठीक है, अब इधर आके डिवाइड में 3 हो जाएगा तो N - 1। तो 3 15 या 45 होता है, तो N - 1 जो है वो कितना हो गया 15। N = 15 + 1 तो N = 16। तो एक चीज़ तो निकल गई, N = 16 निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, SN। तो SN में हम क्या निकालेंगे, S16 निकालेंगे अब, क्योंकि N तो हमें मिल गया 16। तो N/2 होता है, तो 16/2 और A हमारे पास क्या है 5 और AN, एक फार्मूला मैंने बताया था ना क्या होता है कि SN जो होता है वो ये भी होता है N/2 A + AN। तो ये जो AN लगा है वो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें AN दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो हम पूरा फार्मूला लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस जो AN है वो कितना है 50। तो यहाँ पे ये हो गया 5 + 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 50 + 5 55 और ब्रैकेट के अंदर बाहर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 440। तो S16 यानी SN भी हमारा निकल गया 440 और N भी निकल गया 16। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो गिवन A = 7 दिया हुआ है, A = 7, A 13 दिया हुआ है, 13वां पद दिया हुआ है 35। आपको D और S13 निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि A 13 को हमें दिया हुआ है और A भी दिया हुआ है, तो इन दोनों के हेल्प से हम D निकाल लेंगे और D निकल जाएगा तो हमारे पास जो है S13 निकालना है। तो हम उसमें क्या करेंगे, N/2 A + AN करके निकाल सकते हैं क्योंकि A13 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे A + N - 1D और A13 का फॉर्मूला अब हम लगा सकते हैं और A13 का फॉर्मूला हो सकता है A + 12D। तो यहाँ पे जो है A13 हमें कितना दिया हुआ है 35 और A कितना दिया हुआ है 7 + 12D। अब D तो हमें दिया हुआ नहीं है तो D को ऐसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे 35 ये क्या है = 7 है तो +7 है, इस साइड आके -7 हो जाएगा 12D। तो यहाँ पे 35 - 7 28 = 12D। तो अब क्या हो जाएगा 28 और ये 12 क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा = D। तो ये कितने से 2 14 जा और ये 2 6 जा। ठीक है, यानी कि 2 को 14 से डिवाइड करेंगे 28,
2 को 6 से करेंगे, और भी कर सकते हैं, 2 को 7 से और 2 को 3 से, तो d इक्वल टू 7/3। या आप इसको सॉल्व कर लेना, 2.33 आएगा, तो d जो है 2.33 आ गया। इसके बाद जो है हमें S30 निकालना है, तो S30 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 यानी 13/2, और a प्लस ए एन, ए हमारे पास क्या है 7, और ए एन जो है यानी कि A13 ही होगा, तो कितना दे रखा है 35। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 13/2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे जो है वो 35 + 7 42 हो जाएगा, तो ये 221 से, अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आता है, घर पे करके देख लेना। तो S13 भी निकल गया और D भी निकल गया 2.33। तो यहाँ पे जो है S30 निकालने के लिए हमने क्या किया, n/2 किया, यानी 13 था n, तो 13/2, और a प्लस ए एन, ए हमारे पास 7 था और ए एन के जगह पे 13 दिया हुआ था, ठीक है, तो 35। तो हमने क्या किया, n/2, और इसको सॉल्व किया, 35 और 7 42, तो 2 को 21 से काट दिया, 21 को 13 से गुना किया, तो 273 आ गया। और d निकालने के लिए हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू पुट की, अंत में d निकल गया। तो यही था। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में A12 दे रखा है, यानी 12वां पद दे रखा है 37, D दे रखा है A और S12 निकालना है। तो A निकालना है और ये दोनों दे रखा है, तो AN का फॉर्मूला पहले लगा दो। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 D। अब इसमें सारी चीज़ें पुट कर दो, तो AN जो है A12 है, तो A12 जो है वो क्या हो जाएगा, A + 11D। अब A12 हमें क्या दिया हुआ है 37, A हमें दिया हुआ नहीं है, प्लस 11 D तो दिया हुआ है 3, तो ये 3 लगा दो, तो यहाँ 37 = A + 11 3 जा 33, तो यहाँ पे A रह जाएगा और A + 33 इस साइड जाके -33 हो जाएगा। तो A जो है वो क्या निकल जाएगा, 37 - 33 4, तो A आ गया 4। अब आपको क्या करना है कि S12 निकालना है, तो S12 निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा n/2, तो n/2 यानी कि 12/2, और A + ए एन, A हमारे पास क्या है, A हमारे पास अभी हमने निकाला 4, और AN यानी कि 37, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 6 जैसे काट दो, डिवाइड में थे तो 6, और यहाँ पे 37 और 4 कितना हो जाएगा 41, तो यहाँ पे जो है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 41 को 6 से, तो 246 आ जाएगा। तो S12 जो आ गया वो 246 आ गया। तो यहाँ पे हमने थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट कर लिए और टोटल 10 पार्ट्स हैं। घर पे आके प्रैक्टिस करना, जो नहीं आएगा वो आप डाउट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं वैसे ही क्लियर कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आज की क्लास का सारा समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।